अब अपन जानेंगे टेलर बुक ऐप के अंदर जितनी भी सेटिंग्स हैं उनका क्या मतलब है, उनको किस तरीके से एक्सेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग में जाने के लिए थ्री पैरेलल लाइंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेटिंग जो मेन्यू शो होगा उस सेटिंग मेन्यू को चूज करेंगे तो अपन को टेलर बुक ऐप की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेटिंग मिलेगी। जर्नल सेटिंग, ऑर्डर सेटिंग, इनवॉइस एंड इन्वेंट्री सेटिंग, कस्टमाइजेशन, शॉप सेटिंग, बैकअप एंड रिकवरी, अकाउंट, सब्सक्रिप्शन एंड इनवाइट। तो अपन एक एक सेटिंग्स को वन बाय वन कवर करेंगे। फर्स्ट है जर्नल सेटिंग। जर्नल सेटिंग को जैसे अपन क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो अपन को दो चीज़ें मिलती है, तीन चीज़ें इसके अंदर अपन को बेसिकली मिलती है। थीम, लैंग्वेज एंड बायोमेट्रिक लॉक। थीम अपन चेक कर सकते हैं कि अपन उसमें डार्क थीम रखना चाहते हैं या अपन लाइट थीम रखना चाहते हैं। लैंग्वेज के अपन जैसे क्लिक करते हैं तो अपन को डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस मिल जाती है। बायोमेट्रिक लॉक से अपन बायोमेट्रिक लॉक को इनेबल कर सकते हैं जिससे आपके लॉक को आपके अलावा, आपके फिंगरप्रिंट के अलावा और कोई दूसरा इंसान या कोई भी दूसरा पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, ये हो गई हमारी जनरल सेटिंग। देन ऑर्डर सेटिंग। ऑर्डर सेकंड के ना डिफ़ॉल्ट मैसेज सेटिंग्स अपन कर सकते हैं कि ये जो मैंने डिफ़ॉल्ट मैसेजेस सेट कर रखे हैं, जैसे जो भी अपने चाहते हैं, योर ऑर्डर इज़ नाउ रेडी, यू कैन कलेक्ट इट, योर कन्वीनियंस फ्रॉम आवर शॉप, दिस टाइप ऑफ मैसेजेस जो भी है अपन डिफ़ॉल्ट मैसेजेस हैं उनको अपन शो कर सकते, वो अपन सेट कर सकते हैं इस सेटिंग के थ्रू। डिलीवर ऑर्डर, डिलीवर्ड ऑर्डर डिसअपीयर सेटिंग। जो भी ऑर्डर है, जो भी अपनी आज ऑर्डर लिस्ट चल रही है, जो भी अपने ऑर्डर है, अगर अपन इस चीज़ को इनेबल कर देते तो वो अपने आप उस पर्टिकुलर डे के बाद, लेट्स सपोज मैं 7 डे का सेट करता हूँ तो 7 दिनों बाद वो ऑटोमेटिकली मेरे नोटिफिकेशन से, मेरी लिस्ट से रिमूव हो जाएंगे। ओके, पर इस ये सिर्फ उस टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए होंगे, लेकिन हमारे डेटाबेस के अंदर सेव रहेंगे, जिससे इन फ्यूचर अगर आपको हमारे डेटा की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। ऑर्डर डेट एंड बारकोड सेटिंग। ठीक है। डू यू यूज़ रिमाइंडर डेट्स? तो अपन रिमाइंडर डेट्स को यूज़ कर रहे हैं, इसको इनेबल कर रखा है। अगर ट्रायल डेट्स को अगर अपन को करना है तो अपन को इसको इनेबल कर सकते हैं। अगर अपन बार कोड्स यूज़ कर रहे हैं तो अपन इसको इनेबल कर सकते हैं। ओके। देन है ऑटोफिल डेट। ऑटोफिल डेट का मतलब, अगर जैसे मैं किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्डर का आज रिमाइंड डेट फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, कि आज अगर इसकी रिमाइंड डेट फिक्स है तो जो ऑटोमेटिक डेट है वो अगर मैं इसमें फिट कर देता हूँ तो जैसे वो अगला मेरे को ये वाला ऑप्शन भरने की ज़रूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट ऑटोफिल हो जाएगा। लेट सपोज आज अगर मैं कोई भी ऑर्डर लेता हूँ, उसकी रिमाइंड डेट को मैं आज का सेट करता हूँ एंड डिलीवरी डेट को मैं सेट करता हूँ 2 दिन बाद। तो मैं जब कभी भी वापस से जब मैं रिमाइंड डेट को डालूँगा तो उससे 2 दिन बाद की ऑटोमेटिकली डेट डिलीवरी की असाइन हो जाएगी। ओके, इस तरह से ये कस्टमाइजेशन अपन इस सेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। शेयर मेजरमेंट्स। शेयर मेजरमेंट्स अपन ओनली मेजरमेंट को शेयर करते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड मेजरमेंट, इसका यूज़ वर्कर मैनेजमेंट की होता है कि वर्कर को अपन क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं। ठीक है। अपन सिर्फ और सिर्फ किसी क्लाइंट के, किसी कस्टमर के अपन सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट शेयर करना चाहते हैं, या उसके साथ जितनी भी उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि कस्टमर का नेम, एड्रेस, उसका नंबर, वो भी अपन उसको इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, वो अपन यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है। ऑलवेज चेंज प्राइस। ऑलवेज चेंज प्राइस को अगर अपन इनेबल कर देते हैं तो जो भी क्लॉथिंग के ऊपर अपन वन टाइम सेट करते हैं कोई भी प्राइस को, वो अपन हर बार चेंज कर सकते हैं। ठीक है। कि लेट सपोज अगर कोई भी, अगर मैंने इस ऑप्शन को इनेबल कर दिया तो अगर मेरे को कोई भी क्लॉथ है, जब भी मैं उसको बार बार आउटफिट को मैं सिलेक्ट करूँगा तो मैं उसका प्राइस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। इस सेटिंग का यूज़ अपन इस तरीके से करेंगे। तो आज हम अपन ने सारी सेटिंग्स के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।